हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म वशिष्ठ गुरुकुलम में। पिछले इतिहास की क्लास में आप लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। पिछली सभी इतिहास की क्लासेज का प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिससे आप इतिहास को पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम से जुड़कर इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला भी हल कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप में हुई थी। इस समय बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और अंग्रेज इसी विकसित हो रही राष्ट्रीय चेतना पर प्रहार करके इसे कमजोर बनाना चाह रहे थे। उनका उद्देश्य बंगाल को दो प्रशासनिक हिस्सों में बांटकर मूल बंगाल में बंगालियों की संख्या को कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना था। 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन को लागू कर दिया गया। इसके बाद बहिष्कार आंदोलन ने और जोर पकड़ा। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस विभाजन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा, जिसे जुलूस में शामिल जनता सड़कों पर गाती हुई चलती थी। इस दिन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए रूप में रक्षाबंधन उत्सव मनाया गया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के गर्मपंथी एवं नरमपंथी खेमे में आंदोलन की गति एवं संघर्ष के तरीकों को लेकर मतभेद बना रहा। अंततः इन्हीं मुद्दों को लेकर 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टी में विभाजन हो गया। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधो समिति की स्थापना की थी। किस समिति की? स्वदेश बांधो समिति की अश्वनी कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी माल के बहिष्कार को सर्वाधिक सफलता मिली। आर्थिक क्षेत्र में देशी उद्यमों को बढ़ावा दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए भी अनेक कदम उठाए गए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं के संदर्भ में एक नई बात देखने को मिलती है। शहरी मध्यवर्गीय ऐसी महिलाएं जो सदियों से घरों में कैद थी ने इस आंदोलन के दौरान जुलूसों एवं धरनों में खुलकर भाग लिया। अनेक मुसलमान नागरिकों ने भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। फिर भी मध्य एवं उच्च वर्गों के अधिकांश मुसलमान इस आंदोलन से अलग रहे। 1908 ईस्वी के मध्य तक यह आंदोलन पूरी तरह नेतृत्व विहीनता की स्थिति में आज पहुंचा। फलस्वरूप आंदोलन समाप्त हो गया। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। महात्मा गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका को देख लेते हैं। 1915 ईस्वी में गांधी जी का भारत आगमन हुआ। 1915 ईस्वी में ही अंग्रेज सरकार ने इन्हें कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। 1915 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। कहां पर? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। कहां पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण, जो कहां पर है? बिहार में है, वहां पर किया था इन्होंने। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को तिनकठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918 के समर्थन में की थी। कहां पर की थी? 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में की थी। गांधी जी ने 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में, कहां पर? खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया।
कौन सा आंदोलन? कर नहीं आंदोलन चलाया था। 19 मार्च 1919 ईस्वी को सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया। इस कानून में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया। कौन से कानून को? रॉलेट एक्ट को। मार्च 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। शंकर नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, कब? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में की। कहां पर? नागपुर अधिवेशन में। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, कहां पर? चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला कर आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी में, कब? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। अब आइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया। कहां पर? साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया था। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। किस तारीख को? 6 अप्रैल 1930 को। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से की थी। किस यात्रा से? नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया। तमिलनाडु में चक्रवर्ती राज गोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा आरंभ किया। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किस संगठन ने? खुदाई खिदमतगार। मणिपुर की गोडी नेल्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। 4 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब किया था स्थगित? 4 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसके बाद। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया और गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था, परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर
1932 ईस्वी को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुए तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। किस रूप में? अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार किया था। किसने? गढ़वाल राइफल्स ने। गांधी जी ने 1940 ईस्वी को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे तथा दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। 1942 ईस्वी में वर्धा में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। कौन सा प्रस्ताव? अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार किया था। अब आइए गांधी जी से संबंधित कुछ विशेष तथ्यों को जान लेते हैं। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 1869 ईस्वी को। जन्म स्थान कौन सा था? पोरबंदर, गुजरात में है। विवाह किससे हुआ था? कस्तूरबा गांधी से। इनके राजनैतिक गुरु गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी इन्होंने? 1894 ईस्वी में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम कब शुरू किया था इन्होंने? 1904 ईस्वी में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब शामिल हुए थे? 1901 ईस्वी में कलकत्ता में। कहां पर हुए थे? कलकत्ता में शामिल हुए थे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी छात्रों को इसका लाभ मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा नया वीडियो अब तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।